तो जब कोई भी रेमेडी हम करते हैं उसमें सबसे पहले आती है उस भगवान से जुड़ी, उस देवता से जुड़ी उनकी स्तुति। तो हम क्या कर सकते हैं, उनका स्तुति, स्तोत्र, नामावली, सहस्त्र नामावली, ये चीजें पढ़ सकते हैं। अब इस नवरात्र में पंचमी के दिन, अष्टमी के दिन और नवमी के दिन अगर आपको रोज पॉसिबल है रोज भी आप कर सकते हैं, लेकिन इन खास दिनों में अगर आप दुर्गा सप्तशती पद, नवचंडी पाठ या फिर दुर्गा कवच पढ़ते हैं या श्री ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, खास करके पंचमी के दिन ललिता सहस्त्रनाम पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी वेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्या है वो टेक केयर की जाएंगी। श्री सूक्त का पाठ भी आप पंचमी के दिन कर सकते हैं, घी का दिया लगा के उसके ऊपर। ये सारी साधनाएं जो मैं आपको आज बताऊंगी वो आपको संध्या समय में करनी है। अब हम देखते हैं कि पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जब हमें कुछ चाहिए तो उसे हम कैसे करें। उसके लिए एक सिंपल सा रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। आपको एक छोटा सा येलो कपड़ा लेना है, छोटा सा येलो पाउच आप ले सकते हो, जिसके अंदर आपको 2 क्लोव्स यानी लौंग, 5 कार्डमम यानी कि इलायची और सुपारी, 1 सुपारी, ये आपको उसमें रखना है। और फिर उसको आपने देवी माता को चढ़ाना है, उनके पैरों पे रख के, या किसी मंदिर भी आप जाके उसको देवी माँ के चरणों में रख के उसे ला सकते हैं और वहां उस मंदिर में बैठ के एक बार आप दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं। फिर उसे लाके आप अपने लॉकर में या तिजोरी में रख दीजिए दूसरी सुबह। अगर आपको ये अपने घर पे ही रेमेडी करनी है तो आप सिंपली यही सारी चीजें लेके आपके घर के मंदिर में देवी माँ का स्मरण करके उनका कवच पढ़ सकते हैं और रात भर इस पोटली को मंदिर में ही रहने दें और फिर दूसरे दिन सुबह इसको अपने लॉकर में रख दें। अब आपको अगर जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको 2 लौंग यानी 2 क्लोव्स लेने हैं, उसको 7 बार आपको प्रदक्षिणाकार अपने सर से जो है उसको घुमाना है और फिर उसे आपको देवी माँ को ऑफर करना है। पॉजिटिव एनर्जी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको कैम्फर, भीमसेनी कैम्फर और क्लोव्स यानी लौंग और धूप, इन सब का जो धूप है वो देवी माता को दिखाना है। करियर में आपके बहुत बाधाएं आ रही है, काफी टाइम से उतार चढ़ाव है, उसमें आपको कुछ एक प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, तो फिर आप जो पान का पत्ता होता है वो पत्ता ले लीजिए, खाने का जो पान होता है उसका पत्ता, लाल कलर के फूल, और इसको आप देवी माँ को चढ़ा सकते हैं। और हनुमान जी के मंदिर में भी आप इसको चढ़ा सकते हैं। ये भी उपाय आप पंचमी और अष्टमी इन दोनों दिनों कर सकते हैं। इसके बाद प्रोस्पेरिटी, मतलब आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी हर चीज जीवन में चाहिए, तो उसके लिए अगर आपको कोई एक ही उपाय करना है, सर्वसिद्ध उपाय जिसे हम कह सकते हैं, वो है श्री यंत्र। श्री यंत्र के ऊपर साधना करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाती है। आप श्री यंत्र ले सकते हैं या सिल्वर का कॉइन ले सकते हैं या कुबेर यंत्र भी ले सकते हैं, और जिसे आप पूजा में रखिए और फिर उसके ऊपर आप श्री सुक्तम का और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ नवमी के दिन कीजिए। फिर इसे आप अपने तिजोरी में रख दीजिए दूसरे दिन सुबह। तो ये कुछ उपाय जो मैंने आपसे शेयर किए थे, ये सारे उपाय जो है ये नवरात्रि के स्पेशल काल में जो है, इस काल में जो है एनर्जी बहुत एक्टिव होती है। इस टाइम में आप जैसे मान लीजिए कि कोई मंत्र आपने अगर 1000 बार करना है तो उसका 100 बार करने से भी आपको सिमिलर फल मिलेगा। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे मंत्र जो आप पढ़ते हो उसके बाद आपको क्या करना है। सबसे सिंपल चीज है, अष्टमी के दिन और नवमी के दिन आपको भोग चढ़ाना है। पान जो होता है, मीठा पान, वो देवी माँ को देना है और कन्या भोजन करना है। स्पेशली जो भी जल तत्व की राशियां है उन राशियों के लोग अष्टमी के दिन कन्या भोजन करें। अगर पॉसिबल है तो किसी ऑर्फनेज में या फिर किसी गरीब बस्ती में या कहीं नियर बाई जाके उन कन्याओं को आप भोजन दें, उसका लाभ आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। सबसे अच्छी रेमेडी अगर आपको राहु केतु के लिए चाहिए तो आपको 2 लौंग इस नवरात्रि के दौरान हर दिन जाके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। आपको कुमकुम अर्चन करना है और अभिषेक करना है, और जो जिसे हम पोमोग्रेनेट बोलते हैं ना, पोमोग्रेनेट फल है, उसका अभिषेक हमको श्री यंत्र को करना है। ये जो सारे हैं ये वेल्थ से रिलेटेड उपाय है, क्योंकि राहु जो है वो हमें सडन गेन, मटेरियलिस्टिक वेल्थ भी देता है। इसलिए हमें शिव जी की आराधना करनी है कि राहु के कारण अगर कुछ बाधाएं आ रही है तो वो सारी बाधाएं हटके हमारा जो प्रोग्रेस है मटेरियलिस्टिक वेल्थ के टुवर्ड्स, वो ठीक से हो जाएगा।
अब किसी के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है, मैरिड लाइफ है और बन नहीं रही है, या रिलेशनशिप के कोई इश्यू चल रहे हैं, तो उन लोगों ने जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है उसका कम से कम 3 बार रोज, सुबह 3 बार, शाम को 3 बार पाठ करना है। अगर आपको पॉसिबल है तो 11 बार रोज इन 9 दिनों में आप इसका पाठ कीजिए। और सबसे जरूरी है कि कोई भी साधना आप करते हो और आप जब भी कोई चीज भगवान से मांगते हो, उसका विश फुलफिलमेंट होने के लिए आपको पहले ग्रेटिट्यूड दिखाना, थैंकफुलनेस दिखाना और आप कितने सुखी है ये बताना भी जरूरी है। क्योंकि हमें जो कुछ चाहिए उसके पहले हमारे पास ऑलरेडी जो है उसके लिए आभार प्रदर्शित करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन में आपने अपने इस जीवन में आपको जो कुछ अच्छा मिला है उस सब के लिए भगवान से आभार प्रदर्शन करना है। माता को आपने आभार मानना है और फिर आपने अपनी दूसरी विश है वो रखनी है, ताकि आप पहले कितने खुश है वो बताएं और फिर और कुछ आपको चाहिए वो आप बताएं। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट वे टू गेट एनीथिंग इन यूनिवर्स। आप फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जाओ, स्विच वर्ड से जाओ, मंत्र साधना से जाओ, जब तक आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, जब तक जो चीजें आपको मिली है उसके लिए आपके मन में एक समाधान नहीं है, तब तक आपको नई चीजें मिलने में रुकावटें आती है। तो अब ग्रेटिट्यूड करने का प्रोसेस क्या है, ग्रेटिट्यूड कैसे किया जाता है, इसके लिए आप जुड़े रहिए कल के वीडियो से। कल मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेटिट्यूड कैसे किया जाता है। तब तक के लिए शुभम भवतु।